हाउसेस को, टाटा, अंबानी, वेदांता जैसी कंपनीज़ को, दलाल पूंजीपतियों को बेच देने के लिए सरकार जेनोसाइडल ऑपरेशंस चलाती है। किस तरीके से सरकार नरसंहार करती है, चाहे वो ऑपरेशन समाधान प्रहार हो या चाहे वो नया ऑपरेशन सूरजकुंड हो। हम देखते हैं किस तरीके से सलवा जुदुम, जो कि टाटा, वेदांता जैसी कंपनीज़ की ही एक प्राइवेट आर्मी है, वो लोग किस तरीके से वहाँ पे महिलाओं का रेप करते हैं, रेप करके उनको परेड करते हैं, वहाँ पे बच्चों को मारते हैं। बस्तर में पिछले 3 साल में 5 एरियल बॉम्बिंग हुआ है और हर 2 से 3 किलोमीटर पे एक पैरामिलिट्री कैंप है। रिसेंटली इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर जो आर्म्ड फोर्सेस थे, दे शॉट डेड अ 6 मंथ ओल्ड बेबी। वो छोटी बच्ची नक्सलाइट नहीं हो सकती है। ये जो है ये वॉर ऑन पीपल है, ये सिविलियंस को, जनता को टारगेट कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा एक जेनोसाइड है। और ये चीज़ जो है मेन स्ट्रीम तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि इन एरियाज़ में पूरा मीडिया ब्लैकआउट है। स्टेट जो है वो ये इंश्योर करता है कि ये चीज़ मेन स्ट्रीम तक ना आ पाए। तो आज के टाइम पे जो आदिवासी हैं, जो किसान हैं, वो लोग हमारे बीच दिल्ली आए हैं ताकि ये बात सामने आ पाए, ताकि वो अपनी बात रख पाएँ, ताकि वो स्टेट को अकाउंटेबल ठहरा पाएँ, जो कि अभी के टाइम पे अकाउंटेबल ठहराया भी जाना चाहिए। इस अटैक ऑन पीपल के लिए स्टेट को वी हैव टू होल्ड अकाउंटेबल, और इसीलिए वो आए हैं। और हमारी डिमांड्स हैं कि ऐसे जो ऑपरेशंस हैं, जो जेनोसाइडल ऑपरेशन है, जो स्टेट का जेनोसाइड है, वो ख़त्म किया जाए। ऐसे ऑपरेशंस वापस लिए जाएं और कॉर्पोरेट लूट बंद करी जाए, जंगलों का मिलिटराइजेशन बंद करा जाए, जो लोगों की लैंड है वो उन तक रहनी चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं वो उन तक रहने चाहिए, और जनता का चीज़ें जनता के लिए होनी चाहिए, कुछ चंद दलाल पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के लिए नहीं। मैडम, बताया जाता है कि आदिवासियों को नक्सलवादी हैं और ये विदेशी हैं, तमाम तरह का प्रचंड उछाला जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये स्टेट का सरासर प्रोपेगेंडा है कि किसी को भी नक्सलवादी या माओवादी टैग करके या तो उसका फेक एनकाउंटर कर दो। अभी रिसेंटली हम देखते हैं इतने ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, जनता को मारा जा रहा है, उनको नक्सलाइट बोल के या तो उनका फेक एनकाउंटर कर दो या उनको माओइस्ट बोल के उनको फैब्रिकेटेड केसेस में जेल में रखो। जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे प्रोफेसर GN साई बाबा, जो इंग्लिश के प्रोफेसर, DU के प्रोफेसर थे, उनको किस तरीके से 10 साल फैब्रिकेटेड केसेस में UAPA में माओइस्ट बोल के जेल के अंदर रखा गया। और अब फाइनली ये बात कोर्ट ने भी कह दी है कि ये सब जो चार्जेस थे ये फेक थे और दिस होल्ड्स नो वाटर। तो ये हम देखते हैं कि ये सरकार का पूरा प्रोपेगेंडा है कि उसको नक्सलाइट टैग करें, उसको माओइस्ट टैग करें और जनता को मारें। ये लोग कहते हैं कि नक्सलाइट्स को मारें, आदिवासी नक्सलाइट, जनता नक्सलाइट नहीं है। और उनके क्या डिमांड्स हैं? वो लोग अपना लैंड, अपना रिसोर्सेज चाहते हैं कि उनके लिए यूज़ हो, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ना बेचा जाए। उसमें क्या गलत है? और क्या जिस तरीके से हम देखते हैं बीजापुर में एक 6 महीने की बच्ची को मार देते हैं, जो बच्ची अभी तक बोलना नहीं सीखी है, उसकी माँ उसको ब्रेस्ट फीड करी थी जब उसको मार दिया गया, जो खुद से दूध नहीं पी सकती, क्या वो हथियार उठा सकती है? क्या वो नक्सलवादी हो सकती है? ये ऐसे कोई नक्सलवादियों पे अटैक नहीं है, ये अटैक ऑन पीपल है, ये वॉर ऑन पीपल है, ये जनता को मारा जा रहा है, ये नरसंहार किया जा रहा है। तो मैम, ये जैसे दिल्ली में ये भी कार्यक्रम चल रहा है, मैं सर आपने सुना जिस प्रकार से आदिवासी समाज के लिए ये स्टेट फॉलो नहीं करता है, ये भी हम लोग देखते हैं। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो इंश्योर करता है कि कोई भी जो फॉरेस्ट का लैंड है, जो फॉरेस्ट का रिसोर्सेज है, वो किसी को भी प्राइवेट प्लेयर को देने से पहले वहाँ के लोगों का, वहाँ की ग्राम पंचायत का परमिशन लगेगा। पर ये सब असली में फॉलो नहीं होता और उसी के विपरीत लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ले आते हैं, जो और ज़्यादा जनता को ही टारगेट करता है। हमें इसमें ये भी समझना ज़रूरी है कि पूरे तरीके से संविधान पे भी डिपेंडेंट रह के नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से कहते हैं, पाश की एक कविता थी जिसमें वो कहते हैं कि संविधान जो है ये पुस्तक मर चुकी है, अब इसको ना पढ़ो, क्योंकि जब ये लिखी गई थी तब मैं पशु था, सोया हुआ पशु। तो इसमें हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग सड़कों पे आएँ और अपनी लड़ाई लड़ें ग्राउंड पे आके, और स्टेट के साथ एक जिस तरीके से स्टेट वॉर कर रहा है उसके अगेंस्ट उसी इक्वल उसमें एक उसका जवाब दिया जाए। और इसीलिए जितने भी लोग हैं हम सबको अपील करते हैं, हम इसलिए यहाँ पे दिल्ली में कहते हैं कि सिर्फ जो लोग जंगल में रह रहे हैं वहाँ से संघर्ष कर रहे हैं वो नहीं, पूरे मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, चाहे छात्र हो चाहे कोई भी हो। ये सिर्फ उनका मुद्दा नहीं है, ये हम सबका मुद्दा है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ जंगलों तक अब सीमित नहीं है, ऑल्दो वहाँ पे इट इज़ अ वॉर ऑन पीपल, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे है, वो सेम चीज़ यहाँ पे नहीं है, ये वॉर जोन नहीं है, पर फिर भी एक ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ यहाँ पे हो रही है। हम देखते हैं हमारे कैंपस में भी, DU से मैं हूँ, DU कैंपस में इतना ज़्यादा मिलिटराइजेशन होता है, कोई स्टूडेंट्स अपने हक के लिए बोलते हैं, कुछ भी होता है, 30 प्रोटेस्टर्स हैं, उसमें 300 फोर्सेस होंगे, और वहीं जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है तो फिर कोई कुछ नहीं कहता। तो और हमने अभी जैसे GN साई बाबा का भी एग्जाम्पल लिया, तो ये सब चीज़ें हमारे कैंपस के अंदर भी हो रही हैं और ज़रूरी है कि सभी लोग सामने आएँ और लड़ें इसके लिए।
मैडम, आदिवासियों को कहा जाता है, आरएसएस वाले कहते हैं कि ये सनातन धर्म के खिलाफ रहते हैं, सनातन धर्म को मानते नहीं हैं, और ये तो इसीलिए शायद आपको लगता है कि इसीलिए इनके साथ अत्याचार बढ़ता जाता है। तो उनको एक मेन स्ट्रीम हिंदुइज़्म में वैसे भी एसिमिलेट करने का जो प्रयास है, या फिर हर चीज़ को सनातन धर्म से एसिमिलेट करने का प्रयास है, ये भी तो उनका फांसीवाद है ना, जिस तरीके से हम देखते हैं। और फांसीवाद होता क्या है? इट इज़ दी ओपन टेररिस्ट डिक्टेटरशिप ऑफ द फाइनेंस कैपिटल। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक कल्चरल चीज़ बन के नहीं रह जाता है। ये जो टारगेटिंग हो रहा है, ये एक तो माइनॉरिटीज़ को मारेंगे, सबको मारेंगे, और वही वॉर ये आदिवासियों पे भी करेंगे, और ये उस तरीके से करेंगे कि जितना भी लैंड है, रिसोर्सेज है, सब कुछ इंपीरियलिस्ट के नाम हो जाए। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये सिर्फ कल्चरल चीज़ भी नहीं है, सनातन धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे जिस तरीके से करते हैं चीज़ें, ये एक ओपन टेररिस्ट डिक्टेटरशिप ऑफ द फाइनेंस कैपिटल बन जाता है। और फाइनेंस कैपिटल का भी सबसे ज़्यादा इंपीरियलिस्टिक और शोविनिस्टिक कैपिटल टेररिस्ट डिक्टेटरशिप हो जाता है।